वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मौजूदा वक्त के संकट ने फिर से आकर समझा दिया कि मौत महबूबा है जो एक बार आती है तो साथ लेकर ही जाती है। महामारी ने हमारी ज़िंदगी में पसर कर ज़िंदगी के बाद की कई मजबूरियां समाप्त कर दी हैं। दूसरों की ज़िंदगी पूरी होने के बाद कुछ सामाजिक रिवाज निपटाने के लिए हम कितने औपचारिक होते रहे हैं यह छिपा नहीं है। कुछ समय पहले एक परिचित की मृत्यु हुई थी। काफ़ी लोग शमशान घाट पहुँचे थे। उधर सामने चिता बनाई जा रही थी। इधर कुछ दूर हम जान पहचान के कुछ लोग साथ बैठे थे। उन दिनों चाहे आजकल की तरह बीमार को देखने न जा पाएं, लेकिन लोग शमशान में दूर जगहों से भी पहुंच जाते थे। दफ्तर से छुट्टी लेकर दुकान को तो बंद कर या किसी को बिठाकर आ जाते थे। चिता जल उठने दाग दिए जाने तक तो बैठते थे। इस बीच लोगों को चंदन की लकड़ी के टुकड़े बांट दिए जाते थे ताकि दूसरी लकड़ी के टुकड़ों के साथ मिलाकर मृतक को लकड़ी देने की रस्म पूरी कर सकें। मेरे साथ बैठे परिचित को दुकान से उनके बेटे का फोन आ रहा था। वह जानना चाहता था कि कितना वक्त और लगेगा। शायद उसे कहीं आवश्यक काम से जाना होगा, इसलिए वह हर 2 मिनट बाद फोन कर रहा था। वे उसे अनेक दुखदाई सूचनाओं को भी लाइक कर दिया जाता था। नकली आंसू, उदास चेहरा सब उपलब्ध हैं। दुख और उदासी भरा भाव बिना अभिनय किए प्रकट करने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। पैरा सब कुछ डिजिटल होने का फायदा यह हो रहा है कि संवेदनशीलता धीरे धीरे दफन होती जा रही है। अब कोरोना ने जिंदगी में ठहराव लाकर स्पष्ट संदेश दिया है। लगता है आत्मा उतनी परेशान नहीं होती जितना इंसान होता है। आत्मा पहले भी अकेले जाती थी, अब भी, लेकिन अब शरीर छोड़ने भी गिने चुने लोग जा पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि महामारी कहीं यह संदेश दे रही है कि जीवन को पुनः सादगी, सरलता और औपचारिकता से दूर होने की जरूरत है। लेकिन दुख की घड़ी में जताई जाने वाली संवेदना भी तो सरलता का उदाहरण है। कथाकार कमलेश्वर की कहानी है। दिल्ली में एक मौत, तत्कालीन संदर्भ और उनके सच अब ज़्यादा कठोर रूप में समाज के कोने कोने में टहल रहे हैं। किसी ने कहा है कि आज को जिंदगी का आखिरी दिन समझकर जियो। कोई इस बात से सहमत हो न हो, लेकिन आज परिस्थितियां इसी विचार को जी रही हैं। जिंदगी के बाद दिवंगत की आत्मा के लिए की जाने वाली औपचारिकताएं अब गैर जरूरी लगने लगी हैं। भीषण महामारी के कारण बहुत ज़्यादा तनाव और बदलाव में फंस चुके वातावरण में इंसान द्वारा यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि क्या आत्मा जैसी शाश्वत तत्व का दुनियावी स्वार्थ भरी श्रद्धांजलि से कोई संबंध स्थापित हो सकता है। क्या हमारा कोई भी कर्म श्रद्धांजलि का रूप अख्तियार कर किसी की आत्मा तक पहुंच सकता है। पैरा जाहिर है हम जहां तक देख और महसूस कर सकते हैं, हम उसी के बारे में कुछ कर पाएंगे। इसलिए स्वार्थी लोगों से भरी दुनिया में अगर कहीं किसी परिवार में
मृत्यु के बाद के दुखों के बीच अपनी संवेदनशीलता से बचा सकें तो शायद मनुष्य होने की एक जरूरी शर्त बचा सकेंगे। पिछले कुछ समय में एक भय की वजह से कितना कुछ छिन गया है, हम फिलहाल इसे महसूस कर पाने की हालत में हैं। आगे क्या होगा नहीं पता, मगर वर्तमान को तो हम थोड़ा संभाल ही सकते हैं। जब से कोरोना महामारी ने दुनिया को गिरफ्त में लिया है, तब से अंधेरे कमरों में कंप्यूटरों के पीछे बैठे शातिर अपराधियों की मानो लॉटरी निकल आई है। मजबूती में करोड़ों लोगों के घर बैठकर कामकाज निपटाने की नीति ने साइबर जालसाजी के मामलों में बीसियों गुना इजाफा किया है। बैंकिंग हो या बिजली आपूर्ति, आम लोग हो या सरकारी एजेंसियां, साइबर अपराधियों ने सेंध लगाने के मामले में किसी को नहीं बख्शा है। इस सेंधमारी को रोकने के कथित पुख्ता इंतजामों को धता बताकर साइबर हमलावरों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर सेंधमारी रोकने के इंतजाम डाल हैं तो उनमें घुसपैठ करने वालों के इरादे पात पात पैरा। मनुष्य जीवन रिश्तों से जुड़ा हुआ है। रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता पाने की, शिक्षित होने की कोशिश करने और फिर कार्य करने की इच्छा रखता है। अगर रिश्ते मधुर हों तो जीवन सुखमय और खुशहाल बन जाता है, लेकिन रिश्तों में खटास या अनबन होते ही व्यक्ति भी टूट जाता है। रिश्ता आखिर बिगड़ता क्यों है? इसके पीछे व्यक्ति का अहंकार, सोच और उसका व्यवहार जिम्मेदार होते हैं और इसी कारण रिश्ते बदलते जा रहे हैं। पैरा। रिश्ते की अहमियत कोई माँ से पूछे जिसके लिए अपने बच्चे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के लिए माँ बनने से बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं। किसी बहन से रक्षाबंधन के समय पूछिए कि भाई का रिश्ता क्या होता है, लेकिन वर्तमान युग में कहीं ना कहीं इन रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। कुछ लोग मदर्स डे पर तो अपनी माँ के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालकर दिखावा करते हैं, जबकि अन्य दिनों वे अपनी माँ से बात करना तो दूर उन्हें खाना तक नहीं देते। शादी के बाद अपनी बहनों से हाल चाल तक नहीं पूछते। ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती है। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही रिश्ते रखते हैं। समाप्त।